हिंदी साहित्य में आज सुनिए युवा लेखिका विजयश्री तनवीर की लिखी हुई कहानी सिस्टर लिसा की रान पर रुकी हुई रात। विजयश्री तनवीर की भाषा, कहन, रवानगी सभी कुछ बहुत ही प्रभावशाली है। यही कारण है कि साहित्य जगत में उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ऊंची तान में कैरल गाती युवा जमात का कोरस दम बदम करीब आ रहा था। हवाओं में तिरते यीशु नासरी की सताइश के गीतों से सर बसर भीगी कोहिमा की ये शाम साल की सबसे मदहोशकुन शाम हुआ करती है। शुरू दिसंबर से ही हॉर्नबिल उत्सव के साथ इस सब्ज शहर के गोशे गोशे में सुर और साजों की ये मिठास उतर आती है। लेकिन बड़े दिन की इस शाम की बात और है। एक तरह से ये शाम नए बरस की आमद तक कोहिमा को जलसों के समंदर में गर्क रखने का सामान है। रसोई में चपलता से काम निपटाती बूढ़ी होती उस गलगोथना सी औरत के हाथ ठहर गए थे। उसने अपने चौकन्ने कानों से चौथी बार अंदरूनी कमरे की टोह ली। कमरे के किवाड़ भिड़े हुए थे। किवाड़ों के बीच की बारीक झिर्री से धूसर पर्दे का एक कोना झांक रहा था। बाहर उठते शोर के बावजूद वहाँ किसी भी तरह की हलचल या आहट नहीं थी। बंद कमरे के इस गुम्मेपन को महसूस कर बूढ़ी होती औरत की मिचमिची आंखों में मायूसी उतर आई थी। 2 वक्त मिल रहे हैं, आज की शाम ऐसे बेसुध कौन सोता है? इस समय सोता हुआ वह कमरा उसे विचलित कर रहा था। ये एक उलट बात थी कि पिछले दिनों वो इस बात से विचलित थी कि इस कमरे में 8 पहर एक जाग पड़ी रहती है। असल में उसे उत्सवों की चहल अच्छी लगती है। त्योहारों की खास रसोई बनाने का भी उसे खूब चाव है। थोड़ी देर पहले घंटों की मशक्क़त से तैयार हुए केक पर मार्जी पेन की कोटिंग करने के बाद वो इतनी खुश थी कि उसने खुद ही अपनी भद्दी और गांठदार उंगलियों को चूम लिया था। लेकिन अभी भीतर के कमरे में पसरी हुई बोझिल नींद से उसकी खुशी बुलबुलों की तरह बैठने लगी थी। बूढ़ी होती औरत का नाम अवान है। वो ईसाई बनी कोन्याक नागा है। मांसल छातियों, भारी कूल्हों और ठिगने कद के बावजूद उसके जिस्म में बिजली की तेज़ी है। लेकिन आजकल उसे हर वक्त इस बात का दगदगा लगा रहता है कि दिसंबर का ये ठार उसकी दैहिक त्वरा को जड़कर उसके भीतर अस्कत भर देगा। उसके हाथ पांव जमकर काठ हो जाएंगे और वो बिस्तर पकड़ लेगी। इसी डर में वो अपनी देह को गर्म रखने के लिए हर घंटे कसैली जड़ी वाली चाय पीती है, जिससे उसका गला हमेशा खुश्क बना रहता है और जब तब सूखी खांसी का दौरा सा उठता है। फिर भी उसे विश्वास है कि ये कड़वा काढ़ा उसे ठंड से बचाए रखेगा। इस वक्त भी चूल्हे पर काले पेंदे वाली केतली में वही कसैली चाय खौल रही थी। अवान आंच धीमी करके रसोई के जंगले से बाहर झांकने लगी। सूरज अभी पूरी तरह ढला नहीं था। मगरिबी आसमान पर ज़ाफ़रान बिखरा हुआ था। नागा पहाड़ियों पर उतरी शाम किसी हूर की मानिंद इठला रही थी। दिन छिपने से पहले ही सफ़ेद कोट और फुंदने वाली लाल टोपियां पहने सैकड़ों लड़के लड़कियां सड़कों पर उतर आए थे। जो जो गीत गाती जमात निकट हो रही थी और गीतों के बोल मध्यम से बुलंद हो रहे थे, त्यों त्यों अवान की पिघली हुई खुशी लौट रही थी। खुश रहना उसकी नैसर्गिक वृत्ति है और इस वृत्ति की उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही सहज और नैसर्गिक थी। वो ज़बान पर चढ़े मसीह की तारीफ़ के गीत को अपनी सारी लगन और रूह के साथ अलापना चाहती थी। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज़ कम। गिटार की नाजुक धुन में घुली झांझ और खंजरी की रुनझुन ने उसके अंगों में एक अजब लय भर दी थी। ऊंचे होते कोरस में अपनी आवाज़ मिलाकर तालियां बजाने का अभिनय करते हुए उसकी गर्दन साजों की ताल पर डोल रही थी। ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त चढ़ी कमर को खम देकर दाएं बाएं लचकाते हुए वो पंजों पर थिरकने लगी थी। उसके नाचने में एक बनैलापन था। ये नबूई नागाओं की नुरियालियन नाच की तरह था। कीट पतंगों, जानवरों और परिंदों की नकल का अनगढ़ जंगली नाच। नागाओं के लिए नाच कोई कला कौशल नहीं, बल्कि मुक्त आत्मा का बेकाबू आह्लाद है। इस घड़ी वो वही मुक्त वनवासिनी हो जाना चाहती थी जो वो थी।
अपनी परंपरागत धज में लग करती पूरे कुनबे को जेरू अर्थात मांस, चावल और मदिरा परोसती एक बेढंगी कबीलाई औरत। आदिवासियों की ये खूबी है कि वे हर वक्त खाते या नाचते रहना चाहते हैं। आज की शाम को लेकर उसका ये जोश इस बात से बिल्कुल जुदा था कि यीशु पर उसका ईमान अभी कितना पुख्ता है। उन्मत्त होकर नाचते हुए भी अवान की मिचमिची आंखें लगातार बंद किवाड़ों पर लगी थीं। देर तक नाचते रहने से उसकी सांस चढ़ गई थी। उसका हलक सूखने लगा था। एकाएक उसे तेज खांसी उठने लगी। चढ़ते हुए आलाप का दम टूट गया। वो पानी के घूंट भरकर खांसी को गले में भींचने की कोशिश करने लगी। उसे डर था कि उसके लगातार खांसते रहने से अंदरूनी कमरे में जाग पड़ जाएगी, जबकि वो चाहती थी कि इस समय किसी भी बहाने से इस चुप्पे घर में जाग पड़ जाए। सड़क पर धूम मचाती ये जमात घर के कोर्टयार्ड में कूद पड़े। जोशीले बौराए नौजवानों के संग सांता की टोपी ओढ़कर वो यूं दबी आवाज़ में नहीं, खूब ऊंचे सुर में गाए। आधी रात बाद मैरी क्रिसमस के शोर के बीच सबको अपने हाथ का बनाया लजीज केक बांटे। दरअसल ऐसा वो सिर्फ चाह रही थी। उसकी चाहना और व्यवहार में किसी तरह का मेल नहीं था। ये एक विचित्र विसंगति थी कि वो उस उड़के हुए दरवाजे को बिना किसी आहट की उम्मीद में ताकते हुए इतनी बेआहट काम कर रही थी कि डाइनिंग हॉल के पार भिड़े हुए किवाड़ों वाले कमरे तक उसकी आवाज़ पहुंचना मुश्किल था। वो नींद की अहमियत और ज़रूरत को जानती थी और ये भी कि बहुत दिनों तक नींद से लड़ने वाले को अक्सर नींद बेवक्त दबोच लेती है। अवान के लिए ये सारे घर को रोशन करने का वक्त था और भीतर के कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं। बांस के 2 प्यालों में चाय ढालकर उसने भिड़े हुए किवाड़ों पर धीमी दस्तक दी। जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई। वो किवाड़ों को ठेल कर भीतर दाखिल हो गई। ये कुशादा लेकिन बेरौनक सा कमरा था। चूने की पपड़ियाँ झाड़ती हुई दीवारें मरम्मत तलब कर रही थीं। ऊंची ढलवा छत लक्कड़ के शहतीरों पर टिकी थी। नीम अंधेरे में कमरे के बीचों बीच फूलदार पुष्ट के पलंग पर एक स्त्री देह करवट लिए गुंजलक पड़ी थी। उसका दाहिना हाथ पलंग से नीचे झूल रहा था। ढीली उंगलियों में अटकी नीले मनकों की रोजरी में गुथा सलीब जमीन छू रहा था। अवान ने सावधानी से रोजरी को उसकी उंगलियों से अलग कर तिपाई पर रख दिया। फिर अपना मुंह उसके कान के करीब लाकर नरमाई से पुकारा, सिस्टर लिसा, उठिए, 2 वक्त मिल रहे हैं। ये प्रार्थना का समय है। सिस्टर लिसा, आप ठीक हैं ना? अवान की आवाज़ सुनकर या फिर संयोगवश गुम हवास सिस्टर लिसा की देह में हल्की सी हरकत हुई थी। थोड़ी कलमलाहट के बाद अब वो करवट के बजाय अपनी टांगों को सीधा कर चित्त लेट गई थी। इस कारण खुरदुरा चैकदार कंबल उसकी देह से ढुलक कर नीचे बिछी दरी पर गिर गया था। पूर्वोत्तर की औरतों से अलहदा सिस्टर लिसा की नाक तीखी और उठी हुई थी। उसके बाल घने और घुंघराले थे, जिन्हें वो हर मौसम एक स्कार्फ के नीचे छिपाए रहती थी। इस वक्त वो स्कार्फ उसके सिर से उतर गया था। उसके घने बाल उसके चेहरे के गिर्द बिखरे हुए थे। वो सुंदर थी, लेकिन किसी स्थावर पीड़ा ने उसके चेहरे के लासानीपन को कुतर लिया था। अवान ने देखा उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और पपोटों में बंद पुतलियां कांप रही थीं। उसकी शक्ल पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे, यानी सिस्टर लिसा फिर किसी सपने में थी। जाने क्यों अवान का बत्ती जलाने का मन न हुआ। उसे लगा सिस्टर लिसा को कुछ देर और सोते रहना चाहिए। उसके सपने अवश्य ही उसके जीवन से भले होंगे। वो जाग कर क्या करेगी? जश्न और जलसे की इस रोशन शाम में उसकी पिछली रातों का अंधेरा मिला है। वो भला कौन सा गीत गाएगी? अपने प्रेमी एडवर्ड की मृत्यु का शोक गीत या जीसस के जन्म का स्वागत गीत? उसके लिए शाम एक अजियत है। नींद कुछ देर को ही सही, मगर उसे इस अजियत से आराम देगी। लेकिन अवान जानती थी कि महीने भर से सिस्टर लिसा किसी भी वक्त सोना नहीं चाहती। कभी जरा बहुत देर को आंख मूंद भी जाए तो घंटों एक अनुताप में रहती है। जाने क्यों हर नींद के बाद वो पहले से अधिक रुग्ण और दुर्बल नजर आती थी। अवान सोच रही थी, काश वो उसके सपनों का फल जान सकती। बस कोई पल जा रहा है। वो अजीब हड़बड़ में उठेगी, अपनी रोजरी माला को अकबकाई सी यहाँ वहाँ ढूंढने लगेगी।
वो अपने सो जाने पर इतनी रंजीदा होगी जैसे सोकर उसने कोई भारी गुनाह किया है। पलंग के ठीक सामने कार्निस पर रखे पीतल के नक्काशीदार कटोरे में लोबान महक रहा था। कमरे के चारों कोनों में सफ़ेद धुएं की आड़ी तिरछी विरल रेखाएं बनाती ऊद बत्तियां सुलग रही थीं। शाम पड़े ही घर में लोबान और ऊद बत्तियां जलाने की अवान को खास हिदायत है। सिस्टर लिसा का कहना है, पवित्र धुनी से बलाएं दूर रहती हैं और वो सुरक्षित महसूस करती है। अवान को कबीले में छूत उतारते ओझाओं की याद करके हंसी आने लगी थी। वो अपढ़ अनाड़ी होकर भी किसी बला से नहीं डरती। वो इस बात पर इतराती है कि उसकी रगों में शूरवीर कोन्याक नागाओं का रक्त है, जो एक क्षण में अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर सकते हैं। वो सोच रही थी, मसीह की दुल्हन को आखिर किस बला का डर होगा। उसे बताया गया है, यीशु हमारा सरपरस्त है, उसकी शरण में सब महफूज हैं, वो सबका हाल जानता है। तो क्या उस सिस्टर लिसा की पीड़ा और त्रास को नहीं समझता? उसकी हर दुविधा पर सिस्टर लिसा का एक ही अनुलाप है, मसीह पर ईमान लाओ। खिड़की के सहारे खड़ी होकर वो चुपचाप चाय घूंटने लगी। पलंग की पुष्ट के समांतर दीवार की सफ़ेदी को बदरंग करती एक लकीर खिड़की तक खिंच गई थी। इससे पहले बरसात के मौसम में पलंग खिड़की से लगा था। ये जगह और बरसात सिस्टर लिसा को इतनी पसंद थी जितना एडवर्ड का संग। वो एडवर्ड की कविताएं गुनगुनाते हुए दिन दिन भर बांस के झुरमुटों पर गिरती बरसात को देखती थी। यहाँ से शहर को आने वाली मुख्य सड़क दूर तक दिखाई देती है। चीड़ और देवदार के पेड़ों की कतारों के साथ चलती वो सड़क जिससे होकर एडवर्ड को इस घर तक लौटना था, लेकिन वो बेचारा कभी नहीं लौट सका था। वो क्रिसमस की ऐसी ही शाम थी। खाने की मेज कई किस्म के व्यंजनों से सजी थी। सिस्टर लिसा ने एडवर्ड की पसंद के हिसाब से ब्रांडी भरकर क्रिसमस केक तैयार किया था। नीले वेलवेट की चुन्नटदार स्कर्ट को लहराकर आदमकद आईने के सामने खुद पर रीझती हुई वो उसकी प्रतीक्षा में थी। उसने बालों में सफ़ेद और नीले फूल लगाए थे। पादरी की पोशाक में फादर जस्टिन घर में रोशनियां करते घूम रहे थे। उन्हें एक साथ बड़े गिरजे की आधी रात की प्रार्थना सभा में शामिल होना था। अचानक कानों को फाड़ते कुछ जोरदार धमाके हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा खिंच गया था। घरों की बत्तियां बुझा दी गई थीं। दुबका सहमा शहर सांस रोके पड़ा था। बस सन्नाटे को पाश पाश करती हुई कुछ दिलदोज चीखें कान में लावा भर रही थीं। फसादी नागाओं ने अपने अलग झंडे और कानूनों के लिए इसी सड़क पर बारूद बिछाया था। सुबह एडवर्ड की मृत देह मिली थी। देह भी नहीं, लहू में लिथड़े मांस के कुछ लोथड़े। उसी नए साल की सुबह चिड़िया की तरह चहकने वाली लड़की सियाह पोश सिस्टर लिसा बन गई। एडवर्ड के नहीं रहने पर भी उसने यहाँ से बारिशों को देखना नहीं छोड़ा था। अवान का दिल भारी होने लगा था। जिसे कई सालों तक गढ़ा हो वो सपना एक पल में छनाक से टूट सकता है। एडवर्ड और लिसा एक जान दो कालिब की तरह मशहूर थे। जो नाता ईश्वर ने जोड़ा हो उसे मनुष्य की क्रूरता और जुगुप्सा अलग कर देती है। एडवर्ड खुदा का नेक व्यक्ति था। वो प्रेम करने के लिए जन्मा था, जंगलों से, पहाड़ों से, परिंदों से, दरख्तों से और सिस्टर लिसा से। भले ही रूमान और सूफियत के दो राहे पर सिस्टर लिसा ने अपना ये जीवन मसीह पर निसार दिया हो, किंतु प्रेम अनंत है, वो कभी नहीं मरता। अगर मृत्यु के बाद कहीं जीवन है तो एडवर्ड और सिस्टर लिसा का मिलना तय है। उसे सारी दुनिया में दो ही लोग अपरिहार्य थे, पिता जस्टिन और एडवर्ड। ईश्वर को दोनों ही उसके लिए मंजूर नहीं थे। इस बरस की बरसातों में पादरी जस्टिन के गुजर जाने के बाद एक रोज़ सिस्टर लिसा ने पलंग को वहाँ से हटवा दिया। खिड़की पर खड़े खड़े अवान को याद आया। फादर जस्टिन की मृत्यु की रात घनघोर बरसात हुई थी। उसके बाद से ही सिस्टर लिसा बरसात नहीं देखती। बरसात होते ही वो व्यग्र हो उठती है। शाम सुरमई से स्याह हो चली थी। सूरज उदात्त सारामती पहाड़ के पीछे पूरी तरह दुबक गया था। आसमान पर उतरी हुई स्याही के साथ शहर की जर्क बर्क कुछ और बढ़ गई थी। बाहर जलती बुझती रोशनियों के वर्तुल और पट्टियां खिड़की के रास्ते अंदर आकर दीवार पर मचल रहे थे।
सड़कों पर अनवरत यीशु के स्वागत गीत गाए जा रहे थे, मगर सिस्टर लिसा बेखबर ऊँघ रही थीं, जैसे पिछली जागी हुई तमाम रातों की नींद निकाल रही हों। ऊँघती हुई सिस्टर लिसा को देखकर अवान सोच रही थी, वो पादरी जस्टिन की दुलारी बेटी है, जिसने नागाओं को साक्षरता के लिए मिशन स्कूलों के द्वार खोल दिए थे। आदिवासियों के प्रति उसका हृदय अपने पिता की तरह ही कोमल और उदार है, लेकिन इस उदारता के बदले उसके हिस्से क्या आया? ये नीरस निस्संग जीवन। क्या वो अवान की कृतज्ञ कौम को एडवर्ड की मौत के लिए कभी क्षमा कर सकेगी? माहौल का तकाजा था कि उदास होने की मनाही है, किंतु अवान के भीतर नरम कोनों की उदासियों के बगुले उठने लगे थे। थोड़ी देर पहले नाचती गाती मुस्कुराती औरत को मन में होते विषाद के इस अनवरत क्षरण को रोक पाना कठिन हो रहा था। अभी उसे आउट हाउस में रोशनी करनी थी, रात के भोजन से पहले कुचले हुए टमाटरों से सूप तैयार करना था, गोरसी की राख झाड़कर कोयले भरने थे, उसे अहाते में खड़े क्रिसमस पेड़ को फेरी रोशनियों, मिसलटों और फूलों की झालरों से सजाना था, उसकी शाखों पर खनखनाती छोटी घंटियां टांगनी थीं। वो अपने अफसुर्दा मन को लिए भारी कदमों से बाहर निकल गई। ऊद बत्तियां जलकर बुझ गई थीं, लेकिन कमरा अभी तक लोबान और ऊद की महक से भरा हुआ था। खिड़की से फरफर आती हवा पर्दों को छेड़ रही थी। अचानक बिस्तर पर चित्त लेटी सिस्टर लिसा ने दबी आवाज़ में एक सीतकार भरी। उसका जिस्म अजीब ढब से ऐंठने लगा था। तनी हुई गर्दन की नीली रगें उभर आई थीं, उसके होंठ सूख रहे थे, मुट्ठियाँ कसी हुई थीं और जबड़े भिज गए थे। उसके निष्प्रभ चेहरे पर एक दारुण पीड़ा थी, वो बुरी तरह छटपटा रही थी। उसका दिल बहुत तेज दौड़ रहा था और सांसें धौंकनी हो गई थीं। कुछ देर तक इसी अवस्था में रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके शरीर का अकड़ाव टूटने लगा। कसी हुई मुट्ठियों के बंध ढीले पड़ने लगे थे, उखड़ी हुई सांसों का बवंडर थम गया था और तेज हुई सांसें लंबी और भारी होने लगी थीं। धीरे धीरे उसकी कांपती हुई देह थिर होती गई। दिसंबर की सर्दी में भी उसका सिर और बदन पसीने से भर गया था। वो बिस्तर पर सुस्त पड़ी थी, बहुत धीमे और अस्फुट स्वर में इस तरह बड़बड़ा रही थी जैसे किसी से संवाद कर रही हो। एकाएक उसने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा चुप रहो। वो छोटे वाक्य बोल रही थी और बोलते हुए बार बार अटक रही थी। उसकी बातों में शब्दों का दोहराव था। तुम क्या जानते हो? सब बकवास है। मेरा पाँव छोड़ दो, मैं पाप से लड़ रही हूँ। फिर जैसे किसी ने पूछा हो, कौन सा पाप? उसने रुक्ष कंठ के साथ एक एक शब्द पर जोर देकर कजमज सी जबान में कहा, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं पाप से लड़ रही हूँ, मसीह सब जानता है। छाती पर रखे उसके हाथों में बुरी तरह कंपन हो रहा था। उसके होंठ कुछ कहने को फड़क रहे थे, लेकिन जान पड़ता था कि जबान मुंह में ही ऐंठ गई है। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद उसका चेहरा बिगड़ने लगा और होंठ बिसूरने के अंदाज में फैल गए। उसके गले से कातर भर्राहट निकली। हाँ, मुझे दंड दो, मैं गलीज हूँ, मुझ पर थूको। मैं कीचड़ में गिर गई हूँ, मुझे नरक की आग में फेंक दो। फिर वो हलक भींच कर रोने लगी। बेतरह रोते हुए उसने कई बार एक ही बात को दोहराया, मैंने उन्हें मर जाने दिया, मैंने उन्हें मर जाने दिया, अब मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे मार डालो। इसके बाद वो निढाल पड़ गई। 10 मिनट के उपरांत जब सिस्टर लिसा की नींद खुली तो उसकी आंखों में गहरी सुर्खी थी। वो अपने कमरे को इस तरह देख रही थी जैसे वो कौन है, वो कहाँ है, उसे कहाँ होना है। उसके माथे की नसें फट रही थीं। वो इतनी दरमांदा थी जैसे मीलों दौड़ती आई है। उसे लग रहा था उसका दिल सीने से निकलकर कानों पर आ बैठा है। धड़कन की आवाज़ से कानों के पर्दे फटे जाते थे। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। आंखों में कौन सी हुई, कुछ टुकड़े टुकड़े से दृश्य खल्त मल्त होने लगे। दूर तक फैले रोलिंग पहाड़, गहरी खाइयाँ, घने घुन्ने जंगल, रोडेंडेंड्रॉन के गुलदार भभूका दरख्त,
हॉर्नबिल पखेरुओं के झुंड के बीच प्रेम की कविताएं गाता प्रसन्न चित्त लड़का, उजाड़ अंधेरा गोरिस्तान, और आखिरी सांस लेता एक बीमार बूढ़ा। फिर उसे सुध हुई कि उसके ऊपर एक कंठगर कद्दावर छाया झुकी हुई थी। उसकी आंखें, उफ, जैसे उसके बदन को बींध रही थी। उसने उसे अपनी गठीली बाहों में दबोच रखा था। चुग्गी दाढ़ी और ढीले चोगे वाले गुस्साए पादरी और नन एक जबान होकर हाथ हिलाते हुए उससे तकरीर और जिरह कर रहे थे। उनकी आवाज़ में तल्खी और घृणा थी। सिस्टर लिसा को लगा उसका दिल डूब रहा है। उसे अवान को पुकारना चाहिए। वो चिल्लाना चाहती थी, अवान, मेरे पास आओ। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि रसोई तक पहुंचने से पहले ही कमरे की दीवारों से टकराकर बिखर गई। फिर उसने पूरी कुव्वत से कोहनियाँ टिकाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा उसका सारा वजूद किसी जकड़बंद में है। 2-4 प्रयासों के बाद हार कर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो छोड़ी हुई सांस के बाद फिर सांस नहीं आएगी। उसकी निंदासी आंखें खुलती और बंद होती रहीं। अवान कामों से फारिग होकर लौटी तो उसने कमरे की बत्ती जला दी। उसके हाथ में मझोले आकार वाली पीतल की चिलमची थी। चिलमची के गर्म पानी से भाप उठ रही थी। सिस्टर लिसा को जागा हुआ देखकर मुस्कुराई। उठ गई आप? तुम कहाँ थीं? क्या मैं सो गई थी? हाँ, आपकी आंख लग गई थी। मैं आउट हाउस में थी। कैसे बेवक्त सो गई? अजीब चिपचिपी नींद थी। ये प्रार्थना का समय है। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? सिस्टर लिसा ने गहरे अफसोस से कहा, आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी, आपको सो लेना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं सो सकती, नींद मुझे बीमार कर देगी। ये बात एक झटके से कही गई थी। इस असहमति में किंचित रोष और क्षोभ था। उसने लेटे लेटे ही हाथ को मस्तक से नाभि तक फिराया और एक दूसरे कंधे को छूते हुए अपनी देह पर पवित्र सलीब का चिन्ह बनाया। ऐसा करते वक्त उसकी आंखें आर्द्र हो गई थीं। वो जीसस से अपने सो जाने की क्षमा मांग रही थी। सिस्टर लिसा इन दिनों ऐसा ही बेतुकी उखड़ी उखड़ी और गिरहदार बातें करती है। कभी कभी अवान को लगता है कि लगातार जागते रहने से उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। उसे व्यथित होता देख अवान ने उसकी स्कर्ट को ऊपर सरकाकर बाएं पाँव को सख्त हाथों से दबाते हुए पूछा, अब पाँव कैसा है? वैसा ही, बेजान और सुन्न। न जाने क्यों आराम नहीं पड़ता। सिस्टर लिसा का ध्यान भटका हुआ था। वो अवान को सुन नहीं रही थी। वे बातें बस उसे सुनाई दे रही थीं। वो चौकन्नी आंखों से कमरे में इधर उधर झांक रही थी। कुछ आराम नहीं। अवान के चेहरे पर फिक्र थी। शीत भी तो कितना पड़ रहा है, हाथ पांव जमे जा रहे हैं। सर्दी बाद जरूर आराम होगा। वो गर्म पानी में तौलिए को डुबोकर उसके पाँव को टखने से रान तक सेकने लगी। अचानक सिस्टर लिसा ने चिंक कर अपने होठों पर उंगली रखी और इशारतन उसे चुप रहने को कहा। वो कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयास कर रही थी। क्या हुआ? अवान ने पूछा। सिस्टर लिसा ने सब तरफ देखकर कहा, ये कैसी आवाज़ें थीं? बच्चे हिम्स गा रहे हैं। मैं दूसरी आवाज़ों के लिए पूछ रही हूँ। और तो कोई आवाज़ नहीं थी। आपने क्या सुना? कोई हंस रहा था। अच्छा, बाहरी कोई हंस रहा होगा। सिस्टर लिसा इस उत्तर से तुष्ट नहीं थी, मगर प्रत्युत्तर में वो चुप रही। गर्म पानी की सेक के बाद अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाते हुए अवान उसकी रान पर कोई गाढ़ा तेल मसलने लगी थी। उसे जंगली बूटियों की सिफत और तासीर पर बहुत यकीन है। उसे इस बात का अचंभा था कि शर्तिया प्रभाव वाली अचूक बूटियों के नियमित प्रयोग के बाद भी सिस्टर लिसा को आराम क्यों नहीं है। उसकी उंगलियों के रगड़ से उजली रान सुर्ख पड़ गई थी। जरा देर कहीं गुम रही सिस्टर लिसा ने भेद भरे अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें भी उस ठंडी लोचदार हवा ने छुआ था? हवा? हाँ, आज हवा बहुत ठंडी है। लगता है कहीं नज़दीक बर्फ़ गिरी है। खिड़की भिड़ा दूँ? अवान को समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टर लिसा की इस कैफियत पर उसे किस तरह पेश आना चाहिए। उसने खिड़की के पल्ले भिड़ाकर पर्दा चढ़ा दिया। जलती बुझती रोशनियां खिड़की के कांच से छनकर अब पर्दे पर सरकने लगी थी। सिस्टर लिसा अनिमेष बिस्तर की सिलवटों को घूर रही थी।
मैं सपने में नहीं थी अमान, वो यहीं था मेरे पलंग पर। तेल मसलते हाथ नरम रोओं वाली रान पर ठहर गए थे। उसे लगा सिस्टर लिसा ने एडवर्ड का सपना देखा है। वो इस आत्मवंचना से कब बाहर निकलेगी? उसने निर्विकार पूछा। आप किसकी बात कर रही हैं? इनक्यूबस, सिस्टर लिसा खुद को सहेज कर फुसफुसाई। क्या? नींद में जकड़ने वाले कयासी शैतान को सोचकर मिचमिची आंखें हैरत से बड़ी हो आईं। लेकिन यहां तो कोई नहीं आया, अवान ने जोर देकर कहा। इस समय एक बात से दूसरी बात के बीच का विराम उसे परेशान कर रहा था। वो आया था जब तुम आउट हाउस में थी। मेरे हाथ को छुओ, देखो कैसे बर्फ हो रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ बहुत ठंडे थे। सिस्टर लिसा अवान के हाथ थामकर सर्द लहजे में बोली। उसने अपने ठंडे हाथों से मेरे हाथों को, सख्त घुटनों से मेरी टांगों और लंबी जबान से मेरी जबान को जकड़ रखा था। उसे कतई लिहाज नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन परमेश्वर यहोवा इसका हिसाब करेगा। सामान्यतः कम बोलने वाली सिस्टर लिसा एक रौ में बोलते बोलते हाँफने लगी थी। उसने अपनी वजनी आंखों को इस तरह मूंद लिया था जैसे कि वो बेहद थक गई है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है। किसी अलक्षित की उपस्थिति से उपजी सिस्टर लिसा की पीड़ा को महसूस कर अवान की आंखें भर आई थीं। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जीसस पर अपना ईमान लाओ पूरी तरह, या फिर बिल्कुल नहीं, सिस्टर लिसा ने नाराज़गी से कहा। आप जीसस की नहीं, शैतान की बात कह रही हैं। आप तो ज़मीन पर फरिश्तों के उतरने की रात है ना? अवान ने शिष्टता से कहा। वो चाहती थी सिस्टर लिसा को यह ना लगे कि वो उसकी बातों को संजीदगी से नहीं लेती। अनजाने ही उसका जहन अनदेखे शैतान का अक्स खींचने लगा था। शैतान कैसा दिखता है? क्या फरिश्तों के पंखों की तरह उसके सींग होते हैं? अफसोस, मैंने फरिश्तों को कभी नहीं देखा, मगर उसकी आंखें चमकदार और सुरमई थीं। वो मेरे पास किसी और की शक्ल में आता है, सिस्टर लिसा ने आंखें मूंदे ही कहा। इन गिरहदार बातों से अवान को कौतूहल हो रहा था। किसकी शक्ल में? आप जाने क्या कह रही हैं? वो मुझे, कुछ सोचकर सिस्टर लिसा मुंह में आए शब्दों को चबा गई। उसे लगा वो जो बातें कह रही है वे अवान के लिए एक अनर्गल प्रलाप है। उसे उसकी समझ के मुताबिक बात कहनी चाहिए। मैं कह रही हूँ वो फरेब बुनता है, किसी की भी सूरत ले सकता है। तुमने मुझे क्यों सो जाने दिया? जरा नींद लगते ही वो मुझे नरक में खींच लेता है। लोग उसके बारे में जान लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। वादा करो तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी, वरना सब गर्द हो जाएगा, सिस्टर लिसा ने लगभग रिरियाते हुए कहा। अवान ने उसके कंधे को हौले से थपथपाते हुए गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो उसके उदास चेहरे को ताकने लगी तो इस भय से सिस्टर लिसा सोना नहीं चाहती। इस भय का उत्स क्या है? उसे क्या हुआ है? उसके दिल में एडवर्ड और पिता जस्टिन से जुदा कौन सी गांठ है जिसे वो उसकी अंतरंग होकर भी नहीं खोल पाती? उस गांठ में सिस्टर लिसा की कैफियत का नुस्खा बंधा है। वो बारीकी से उसकी मुबहम बातों की मायने ढूंढने लगी। कपड़े निकाल दो, प्रार्थना के लिए मुझे फौरन नहाना होगा। अवान के कंधे और पलंग की पुष्ट का सहारा लेकर सिस्टर लिसा नहाने के निमित्त खड़ी हो गई। उसकी चाल में गौरतलब तिरछापन था, जैसे पाँव में कोई कज़ हो। अवान को पूरा संदेह था कि इस असहनीय ठंड में रात बेरात नहाने से ही सिस्टर लिसा का पाँव इस कदर काठ हो गया है। छोटी सी झपकी के बाद भी वो नहाने के लिए देर तक गुसलखाने में घुसी रहती है। नहाने के बाद सिस्टर लिसा चौरस आले में लगी जीसस की प्रतिमा के समक्ष खड़ी थी। वो ठंड से थरथरा रही थी। उसके बालों के कोर गीले थे। उसने गीले बालों पर ही स्कार्फ लपेट लिया था। वो पहले से बेहतर और ताज़ा लग रही थी, मगर उसका चेहरा वैसा ही था, रुग्ण और जर्दरू। जीसस के चौगिर्द जलती बुझती रंगीन लड़ियाँ दिप दिप कर रही थीं। उसने रोजरी माला को अपनी आंखों से छुआकर चूम लिया। वो होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी थी। मेरे मसीह, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी मेरे गुनाहों को माफ़ करना। अपने पवित्र रक्त से मेरी आत्मा को पवित्र कर दे।
रोजरी के हर मनके को छूते ही उसके मन पर यीशु के नाम की दस्तक होती है। यह रोजरी उसकी आंखों के लिए एक पर्दा है और उसकी अभिप्साओं पर एक ताला। यह रोजरी उसके विगत का विस्मरण है और आगत का परित्याग। यह रोजरी उसे दुखों के परे ले जाती है और मिथ्या सुखों से मुक्त करती है। अवान घर को व्यवस्थित करते हुए प्रार्थना में लीन सिस्टर लिसा को देख रही थी। सुबह बिस्तर से ज़मीन पर पाँव धरने से लेकर रात तक वो कितनी तरह की प्रार्थनाएं करती है। खाने से पहले की, दोपहर के बाद की, सांझ की, आधी रात की, कभी पछतावे की तो कभी भरोसे की। घंटों एक ही आसन में बैठे हुए उसके पैरों में सूजन आ जाती है और गहरे नील पड़ जाते हैं। अपनी तमाम प्रार्थनाओं के दौरान वो बहुत दीन नजर आती है, हर पल रो पड़ने को उद्यत। आज भी अपने खुदावंद से प्रार्थना करते हुए सिस्टर लिसा की आंखें बरस पड़ी थीं, जैसे वो सलीब पर यीशु की पीड़ा के निकट पहुंच गई है। प्रार्थना के बाद वो सुकून में लग रही थी, मानो अंधेरी दमघोटू कोठरी में रोशनी और हवा का कोई झरोखा खुल गया हो। लंबी प्रार्थना में खड़े हुए वो थक गई थी, इसलिए मोढ़ा खींचकर अवान के करीब बैठ गई। जानती हो, मसीह से विनती के बाद मन कोरा हो जाता है। क्या यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? हाँ, लेकिन वो तभी सुनता है जब प्रार्थना हमारे हक में हो। अवान उसका मुंह ताकने लगी। वो सोच रही थी, जिस्म के किसी अंग का नकारा हो जाना किसके हक में हो सकता है। वो रसोई की तरफ जाते हुए बोली, खाने में क्या बना लूँ? जो मन करे, मैं बस सूप लूँगी। तो रहने दूँ, यहाँ खास भोज खाने वाला कौन है? अवान ने दीवार घड़ी पर उचटती सी निगाह डालकर बुझे मन से कहा, इस वक्त तो कौन ही आएगा। सिस्टर लिसा दराज से मोमबत्तियाँ निकाल रही थी। फादर के बिना ये पहला क्रिसमस है, उनका कमरा रोशन कर दूँ। रबर की ढीली चप्पलों में आधे अधूरे पांव फंसाए डगमगाता ढांचा सुप्त कदमों से उपल्ले कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ठीक है, मगर छत पर मत निकलिएगा, ठंड आपके पाँव के लिए अच्छी नहीं। इस पाँव को अच्छे बुरे की तमीज़ कहाँ बची है? सिस्टर लिसा हंसने लगी, एक अकारण और अनुपयुक्त हंसी। उसकी हंसी में भी गहरा अवसाद था। अवान चुपचाप गोरसी की राख झाड़ने लगी। सिस्टर लिसा महीने भर के बाद इस कमरे में आई थी। फादर जस्टिन के न रहने पर भी ये कमरा उतना ही साफ और सजा हुआ था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। दीवारों पर आदिवासियों के मुखौटे सजे थे। उनके सिर पर हॉर्नबिल के परों का ताज था। आलों में बांस के गुलदान रखे थे और मेज पर ढोल और तुरही बजाते नागाओं की नायाब मूर्तियाँ। मसहरी वाले काठ के पलंग पर बिना सिलवटों की सफ़ेद चादर बिछी थी। पलंग के पीछे शफ़ाक शिलोई झील की एक बड़ी पेंटिंग लगी थी। दाईं ओर की दीवार पर हॉर्नबिल पंछियों के तमाम प्रजातियों की तस्वीरों का बड़ा कोलाज। मोमबत्तियाँ जलाकर सिस्टर लिसा मसहरी की छड़ी का अवलंब लिए पलंग के सिरहाने खड़ी हो गई। उसे लगा फादर जस्टिन बिस्तर पर लेटे हैं, उनकी सांसें मध्यम चल रही हैं। उन्होंने डूबती हुई आवाज़ से उसका नाम पुकारा है। बाहर भारी बरसात हो रही है। तुंद हवा के झक्कड़ रह रहकर दरवाजे और खिड़कियों को झंझोड़ रहे हैं। बत्ती गुल है। औंधे गिलास पर टिकी मोमबत्ती की लौ फड़फड़ा रही है। उसने फादर के कमज़ोर बूढ़े हाथ को अपने हाथ में ले रखा है। फादर टुकड़ों में अपने मन का हाल कह रहे हैं। मृत्यु मेरे करीब है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों तुम्हें अकेला छोड़कर मरते भय लगता है। हमारे प्रलोभन ही तो हमारे पाप हैं और पाप ही हमारे त्रास। वो अपनी बाहों में मुंह धंसाकर सिसक रही है। एक दराज का साया कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा है। बीच बीच में वो परेशान सा फादर के लगातार गिरते रक्तचाप को माप रहा है और कलाई पर उनकी धीमी होती नब्ज टटोल रहा है। रात मुश्किल से कटेगी। उसकी रुलाई और तेज हो गई है। दराज का साए ने उसे सहारा देकर कमरे में पड़ी आराम कुर्सी पर बिठा दिया है। कुर्सी की पुष्ट पर गीला रेनकोट टंगा है। उसकी पीठ भीगती जा रही है। वो उसके कंधे को थपथपाकर और भीगी हुई पीठ को सहलाकर उसे दिलासा दे रहा है। पीठ जहाँ भीगी है वहाँ भभक रही है।
दिलासा पाकर उसने कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी बाहों के घेरे को लंबे साए की कमर के गिर्द कस दिया है। उसका जिगर पिघला देने वाला रुदन जारी है। लंबे कद का साया उसके सामने अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया है। उसका एक हाथ उसकी बाई रान पर टिका है। वो दूसरे हाथ से उसके सघन बालों में फांके बनाते हुए समझा रहा है कि जन्म और मृत्यु कुदरत का निज़ाम है। मृत्यु हमें तब आराम देती है जब दवाएं नाकारगर होती हैं। फादर का साथ इतना ही है। इस तत्व ज्ञान के बाद उसकी सिसकियां थमने लगी हैं। बाहर के तूफान की तरह भीतर भी कोई तूफान उठ रहा है। दुख के स्थान पर एक व्यग्रता काबिज हो रही है। ये व्यग्रता पिता जस्टिन की गिरती हुई तबीयत के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो व्यग्रता कुछ और है। सांत्वना देता हाथ उसे आंदोलित कर रहा है। उसकी सांसों में आँच उठ रही है और कनपटियाँ सनसना रही हैं। वो चाह रही है कि वो सख्त रोएदार हाथ उसकी रान पर फिसलता रहे। स्पर्श का सुख एक प्रमाद ला रहा है। वो इस बात को भूल बैठी है कि फादर की सांसों की डोर टूट रही है। फादर की नब्ज डूबती जा रही है। उसे जरा भी खबर नहीं कि कब एक हिचकी के साथ फादर जस्टिन की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई है। हवा के जोर से फट फट की आवाज़ें करती खिड़की सिस्टर लिजा की यादों के गिरदाब से बाहर खींच लाई। उसे होश हुआ कि वो कितनी ही देर से आंखें फाड़े खाली बिस्तर को घूर रही थी। उन्हीं थकी हुई आंखों की नमी गालों पर ढुलक आई थी। वो बरसाती रात उसकी रूह में इस कदर जज्ब हो चुकी है कि जहाजी परिंदे की तरह उसका मन फिर फिर कर वहीं भागता है। उसने पलंग पर अपना सिर रख दिया, वहाँ जहाँ पिता के पाँव थे। उसे लगा पिता ने पाँव के धक्के से उसका सिर झटक दिया है। पिता के होठों पे कड़वी विद्रूप मुस्कान है। हमारे प्रलोभन ही हमारे पाप हैं। उसने बिलखते हुए कहा, मैंने आपको मर जाने दिया। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। परमेश्वर मुझे इसका दंड दे रहा है। अब मुझे भी मर जाना चाहिए। शाम किसी जख्म की तरह कसक रही थी, सिस्टर लिसा के मन की नाजुक परतों को निर्दयता से उधेड़ती हुई। वो कमरे से निकलकर छत पर आ गई। नाक की सीध में अर्दुरा पहाड़ी पर लाल परकोटों वाला कैथोलिक कैथेड्रल नौखेज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रोशनी के गहने पहने हुए जगर मगर करता हुआ जगादरी कलीसा। कलीसे के कंगूरे पर क्रिसमस का लाल सितारा टंगा था। इसी के सहारे आज की रात फरिश्ते आसमान से उतरेंगे। फरिश्तों को सोचते ही उसकी आंखों में प्यार की कविताएं कहते एडवर्ड की सूरत घूमने लगी। आजकल उसकी सोचों में क्रम नहीं रहता। वो एक पल कुछ सोचती है, दूसरे ही पल कुछ। इस वक्त तो सोच रही थी कि एडवर्ड को गए पूरे 2 बरस बीत गए हैं। उसे कब्रिस्तान जाना था। एडवर्ड की कब्र पर मोमबत्ती जलाकर फूल रखने थे। कोहिमा के उपेक्षित गोरिस्तान में ढेरों मिट्टी के नीचे सोया एडवर्ड कितना अकेला होगा। अगर वो होता तो उसके गालों की नाजुकी से चूम कर कहता कि उसके गाल कपास के नरम गोलों की तरह हैं। एडवर्ड को नीले सफ़ेद जंगली फूल पसंद थे। उसके बालों में गुम्फित फूलों को देखकर एडवर्ड कितना खुश होता था। उन्होंने क्रिसमस के रोज़ बांज पेड़ों पर चढ़ी मिसलटों के तले एक दूसरे को चूमा था। दुनिया के सबसे ऊंचे रोडोडेंड्रॉन को छूकर हमेशा संग रहने की कसम खाई थी। कहते हैं प्रेमियों के मिसलटों के तले चुंबन लेने से भाग्य उन पर मुस्कुराता है। सब झूठी बातें हैं। वो अधीर होने लगी। इस मुर्दा पाँव के साथ आज के हुड़दंग में उसकी कब्र तक पहुंच पाना उसके लिए कितना कठिन होगा। अचानक कानों में कोई आहट हुई तो पलट गई। ये आवाज़ थी जिसकी पदचाप ने उसके भीतर चलते लंबे एकालाप को तोड़ दिया था। डॉक्टर एल्विस आए हैं। डॉक्टर एल्विस? वो बुदबुदाई। अचानक इस वक्त? किस लिए? उसके चेहरे पर अचकचाहट थी, जैसे डॉक्टर एल्विस का इस तरह आना उसे अपेक्षित न था। अवान सोचने लगी, किस लिए का क्या मतलब? आज की शाम किसी का आ जाना तो भाग्य की बात है। अतिथि देवता समान होता है। और डॉक्टर एल्विस एक डॉक्टर हैं, हजारों तरह का एक डॉक्टर। सिस्टर लिसा को भला उसके आगमन पर अकारण ही यूं विचलित होने की क्या आवश्यकता है? क्या कहूँ उन्हें?
सिस्टर लिसा ने संयत होने की कोशिश की, फिर खुद को बटोर कर कहा, उन्हें यहीं भेज दो। अवान के मुड़ते ही एक बार को उसका मन हुआ वो अपने गीले उलझे बालों में कंघी फिरा ले या कुछ नहीं तो रूखे हाथों और होठों को नम कर ले। एक अनचीने उतावलेपन में वो आईने के सामने खड़ी हो गई, मगर फिर तत्काल ही हट गई। आईने से उसे क्या सबब है? उसके लिए ये आईना एक कांच के टुकड़े के सिवा और क्या है? सामान्य रहने के पूरे यत्नों के बाद भी वो उद्वेलित नजर आ रही थी। अंदर आने वाला शख्स 30 साल का एक खुशबाश युवक था। उसकी कंजई आंखों में खासा लुभाव था। उसके अच्छे ऊंचे कद पर कत्थई ओवरकोट फब रहा था। उसने अपने हाथ में रंग बिरंगे ग्लैडियर्स का गुच्छा ले रखा था। मेरी क्रिसमस ईव सिस्टर लिसा, उसने खुश खलकी से हाथ बढ़ाकर कहा। गुड विशेस डॉक्टर एल्विस। सिस्टर लिसा ने महसूस किया कि उसके हाथ बेहद ठंडे थे, बर्फ के मानिंद। ठंड की एक लहर उसकी नसों में रेंग गई। उसने घबरा कर अपना हाथ खींच लिया, मगर फौरन ही अपनी इस बेअदबी पर लज्जित होकर वो बोली, वो तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। हाँ, लगता है ये मौसम की सबसे ठंडी शाम है। डॉक्टर एल्विस ने अपने हाथ आपस में रगड़कर ओवरकोट की जेबों में डाल दिए। अवान दहकते कोयलों से भरी गोरसी कमरे में रख गई थी। वो कुर्सी पर बैठकर गोरसी की आंच पर अपने हाथ सेकने लगी। डॉक्टर एल्विस के बर्फज़दा हाथ की ठंडक उसकी उंगलियों पर कायम थी। फादर के बाद अब आना हुआ? दिमापुर से कोहिमा इतना दूर तो नहीं? सिस्टर लिसा ने फूलों के गुच्छे को गुलदान में रखते हुए कहा। उसके लहजे में उपालंब सा कुछ था। पिछले महीने 4 दिन यहीं था, इधर को पाँव नहीं उठे। बाजार में अवान मिली थी, पता चला आप किसी से मिलती जुलती नहीं। स्कूल भी छोड़ दिया है। सिस्टर लिसा ने एक तवील सांस ली। पिता की मृत्यु का विषाद उसे फिर मथने लगा। किसी से मिलने का, कुछ करने का मन नहीं बचा डॉक्टर। फादर को कुछ दिन और जीना चाहिए था, वे अभी मरना नहीं चाहते थे। 1 मिनट उकताऊ चुप्पी में कटा। डॉक्टर एल्विस ने गोरसी की आंच से सिगरेट सुलगा ली थी। उसने एक लंबा कश खींचकर कहा, उन्हें आपके अकेले रह जाने की फिक्र थी। सारे लोग किसी न किसी मोह से बंधे हैं, इसलिए मृत्यु का डर सबको बींधता है। स्वर्ग भी मिलता हो तो मरना कौन चाहता है? पता नहीं मरते वक्त कैसा महसूस होता होगा। उसके भीतर एक टीस सी उठी। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मुझे भी लगता है, मगर मृत्यु से अधिक अधूरे जीवन से। गोरसी के ताप से कमरे में आरामदायक गरमाई थी। डॉक्टर एल्विस ने अपना ओवरकोट उतारकर उसकी कुर्सी के पुष्ट पर फैला दिया। वो इतनी असहज हो उठी थी कि जिस्म का सारा भार कुर्सी के अगले सिरे पर डालकर इस तरह बैठ गई जैसे किसी भी पल उठ खड़ी होगी। उसे लगा कुर्सी की पुष्ट पर फैला ओवरकोट बारिश में भीगा हुआ है और उसकी छुअन से उसकी पीठ सर्द होती जा रही है। उसे डर है कि ये सर्द होती जा रही पीठ जरा देर में जलने लगेगी। अवान ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिस्टर लिसा ने बेचैनी से पहलू बदलकर सूखा सा उत्तर दिया। वो अपने बदन में सिहरन महसूस कर रही थी। डॉक्टर एल्विस की कुछ खोजती हुई सी खुर्दबीन आंखें उसकी आंखों में झांकने लगी। आप झूठ बोल रही हैं, आप सचमुच बीमार दिख रही हैं। उसकी आंखों के चमकीलेपन से आंखें चुराकर वो बोली, मुझे मालूम नहीं तुम ये बात क्यों कह रहे हो। क्योंकि झूठ बोलने वाला दूसरों के झूठ भांप लेता है। डॉक्टर एल्विस के होठों पर निर्विकार मुस्कान थी। अच्छा, तुम झूठ बोलते हो? वो उसे खाली आंखों से देखने लगी। हाँ, अक्सर मैं बहुत बीमार व्यक्ति से कहता हूँ कि वो बहुत जल्द अच्छा होने वाला है। मुझे एक 10 साल की बीमार लड़की ने कहा था कि मैं परले दर्जे का झूठा हूँ। वो अपने स्कूल की एथलीट थी। मैंने उसे कहा था कि वो 2 रोज़ बाद स्कूल के सालाना दौड़ में हिस्सा ले सकती है, मगर 2 रोज़ बाद वो। आगे की बात डॉक्टर एल्विस ने अधूरी छोड़ दी। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी, लेकिन अगले ही क्षण वो मुस्कुराने लगा। मैं दिलासा देने में बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए भी इधर ना आ सका। सिस्टर लिसा थोड़ी देर चुप रही, फिर अपनी उंगलियों का आपस में फंसाकर चटकाने लगी। कहाँ ठहरे हो? बड़े गिरजे के गेस्ट हाउस में।
वहाँ क्यों? फादर का एक कमरा खाली है, तुम यहाँ रह सकते हो। ज़रूर, लेकिन बस आज भर की बात है। कल देर रात कलकत्ता से फ़्लाइट है। मैं मिशन की तरफ से अलेप्पी के एक अस्पताल के लिए चुन लिया गया हूँ। ओह, इतनी दूर, एकदम अलग मौसम वाले अनजाने शहर में? सिस्टर लिसा के चेहरे पर कोई रंग आकर चला गया। मैं यहाँ रहूँ, दीमापुर या अलेप्पी, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मेरी दिनचर्या में कुछ अलग नहीं है। मेरा वास्ता बीमार लोगों से है। लेकिन तुम्हें पहाड़ों से प्यार है? हाँ, मैं इस जादुई शहर को याद रखूँगा, इसकी चढ़ान और ढलान को, नीली झीलों और हरे जंगलों को, पहाड़ों की रोमांचक ऊंचाइयों और हरियाली की भरपाई शायद समंदर की गहराई और नीलापन कर पाए। बरबर हवा के धक्कों से छत की ओर खुलने वाले किवाड़ भड़बड़ाकर असहनीय शोर पैदा कर रहे थे। सिस्टर लिसा उठकर सिटकनी चढ़ाने लगी। डॉक्टर एल्विस ने पूछा, यह आपके पाँव को क्या हुआ है? मालूम नहीं। वो सिर नीचा करके चिमटे से गोरसी की राख को रेतने लगी। 2 महीने होने को आए, अचानक सुन पड़ गया। लगता है इस हिस्से में खून की रवानगी नहीं हो रही। ओ, देखूं जरा, कोई चोट चपेट तो नहीं? किसी अंग का अचानक सुन्न पड़ जाना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, सब ठीक है, सिस्टर लिसा ने घबरा कर कहा। वो टांग पर टांग चढ़ाकर कुछ और सिमट कर बैठ गई थी। मसीह जो करता है अच्छा करता है। वो दर्द देना जानता है और आंसू पोंछना भी। जरूर ये किसी पाप का दंड होगा। कोई भी पाप मसीह की दया से बड़ा नहीं है, डॉक्टर एल्विस ने दृढ़ता से कहा। हाँ, तब वो जरूर किसी दिन मुझ पर दया करेगा। सिस्टर लिसा की मुस्कुराहट उसकी जितनी ही नीरस थी। डॉक्टर एल्विस के भरे भरे होंठ आत्मिक मुस्कान से कुछ और भर गए। मैं हैरान होता हूँ जब पाप और पुण्य की बात करने वाले मसीह के अजीजदार ये भी नहीं जानते कि क्रिसमस की सुंदर शाम उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर एल्विस की हंसी के संग सिस्टर लिसा के मन और देह पर तारी फालतू बोझिलता उतरने लगी थी। अच्छा, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें खूब हंसना चाहिए और वो हो जाना चाहिए जो वे हैं। उन्हें भूल जाना चाहिए कि वे क्या होना चाहते हैं। वैसे मेरा ख्याल है इस शानदार शाम आपको बाजार की रौनक देखनी चाहिए। डॉक्टर एल्विस की बात सुनकर वो सचमुच ही हंसने लगी थी। उसे लगा अगर वो ना हंसी तो उसके चेहरे पर जमी दुख की इकाई खुरसने से भी नहीं उतरेगी। उसे भीड़ पसंद नहीं, लेकिन अचानक ही उसका मन बाहर निकलने का होने लगा। यह देखकर अमान खुश थी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि डॉक्टर एल्विस के आ जाने से कई महीनों के बाद इस गुम्मा घर का माहौल और मिजाज बदल गया है। वो मुदित मन से खास भोज की तैयारी में जुटी थी। अपनी छड़ी ले लूं? डॉक्टर एल्विस की जीप में बैठते हुए सिस्टर लिसा ने पूछा। आप 6 फुट की इस छड़ी पर भरोसा रख सकती हैं? डॉक्टर एल्विस के इस जुमले पर वो फिर हंस पड़ी। सड़कों पर भारी भीड़ थी। लोग जगह जगह दीवाने से नाच रहे थे। जीप थम थम कर चल रही थी। मुख्य सड़क उबड़ खाबड़ और धूल भरी थी। सिकुड़ी बैठी सिस्टर लिसा अनवरत नीचे अध कछार पर बसी हुई जंगली बस्तियों में झांक रही थी, इस बात से बेखबर कि उसका स्कार्फ हवा से फड़फड़ाकर डॉक्टर एल्विस के चेहरे को छू रहा है। किधर चलें? उसे चुप देखकर डॉक्टर एल्विस ने पूछा। जिधर भी, मुझे तो रास्ते भूले से हैं। कौन सा रास्ता किधर को जाता है याद नहीं। अगर परेशानी ना हो तो सिमेट्री की तरफ ले लो। जीप कब्रिस्तान की ओर मुड़ गई। एक तरफ लकड़ी के छज्जों और छोटी खिड़कियों वाले सजे हुए मकान कतार में खड़े हुए थे। लोग अपने घरों की काठ की सीढ़ियों पर बैठे आते जाते लोगों को ताक रहे थे। कब्रिस्तान अधिक दूर नहीं था, फिर भी इस तरफ आवाजाही बहुत कम थी। रोशनियों के इंद्रधनुष पीछे छूट गए थे। खमदार सड़क के किनारे ऊंचे सघन पेड़ थे। हवाएं तेज और सर्द हो रही थीं। हवाओं के जोर से पेड़ साएं साएं कर रहे थे। पूरे चांद के बावजूद वातावरण धुंधुआया हुआ था और आसमान से ओस गिर रही थी। कब्रिस्तान में इक्का दुक्का कब्रों पर छोटे पत्थरों की आड़ बनाकर रखी मोमबत्तियां जल रही थीं और कुछ जलकर पिघल गई थीं। उन पर ताज़े गुलाब और गेंदे के फूल चढ़े थे। ज़्यादातर कब्रें उजाड़ और सूनी पड़ी थीं। सिस्टर लिसा को एडवर्ड की कब्र ठीक याद थी।
उजली रात थी। वो डॉक्टर एल्विस की बाह का सहारा लेकर कब्रों के बीच से गुजरते हुए बिना भटके उस तक पहुंच गई। उनके कदमों से चरमराते सूखे पत्तों की आवाज़ वीराने को तोड़ रही थी। कभी कभी ये शहर मुझे एकदम बेजान और बेगाना लगता है, बिल्कुल अपने इस पाँव की तरह, जैसे इसकी आत्मा मर गई है। सिस्टर लिसा ने एक ठंडा उच्छ्वास भरकर घिसटते हुए कहा। उसके शब्द गहरी उदासीनता और वितृष्णा में डूबे थे। यादों के पैने नश्तर फिर उसकी आत्मा को उधेड़ रहे थे, मगर अब वो छोटे वाक्यों की जगह अपनी बातें तफसील से बोल रही थी। जानते हैं, मुझे ये बात बहुत परेशान करती है कि वार सेमेट्री के जैसे किसी एपिटैफ पर एडवर्ड का नाम शहीद की तरह नहीं लिखा है, लेकिन मुझे पता है वो शहीद हुआ है। उसे नागाओं द्वारा उन्हीं का भला करने के लिए मार दिया गया है। उसे इस शहर से कितना प्यार था। वो कहता था यहाँ की हवाएं उदास होने पर उसे सहलाती हैं, झीलें उसकी कविताएं सुनती हैं, हॉर्नबिल पंछी उसके साथ गाते हैं और रोडोडेंड्रॉन के दरख्त उसके दिल का हाल पूछते हैं। नाचता गाता ये खुदगर्ज शहर एडवर्ड को कैसे भूल सकता है। डॉक्टर एल्विस नितान ठंडे ढंग से हाथ बांधे एक तरफ खड़ा था। फिर उसने जेब से सिगरेट निकाल ली। मेरा ख्याल है लोग वैसे ही हैं जैसा उन्हें होना चाहिए। याद एक बहुत अजीब चीज़ है, वो फ़ानी ना हो लेकिन हमेशा को भी नहीं है। सिस्टर लिसा एडवर्ड की कब्र के नज़दीक एक पत्थर पर बैठ गई। उनके बीच सिगरेट की धुएं की महीन तहें थी। जिन चीज़ों को हम हमेशा संग रखना चाहते हैं उनकी याद ही तो उन्हें हमारे करीब रखती है डॉक्टर एल्विस। यादें ही तो हैं कि जब चाहो अपने अतीत को फिर जी लो। इस पाँव के बेकार होने से पहले मैं एडवर्ड से बातें करने अक्सर यहाँ आती थी। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अगर तुम्हें उज़्र नहीं तो कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। और कितनी देर रुकेंगी? आपको जिंदा लोगों के बीच रहना चाहिए सिस्टर लिसा, क्योंकि आप जिंदा हैं। क्या आप सारी उम्र पुरानी यादों के सहारे अपने मन का माहौल बनाने में लगी रहेंगी? पेड़ से जुदा हुई शाखाएं छाया नहीं देती। सिस्टर लिसा अप्रतिभ हो गई थी। उसे खुद पर अचरज हो रहा था कि वो डॉक्टर एल्विस के साथ मुखर क्यों हो रही है। इतनी रात वो किसी पुरुष से ऐसे सन्नाटे में बैठे रहने का आग्रह कैसे कर सकती है। आजकल मैं क्या करती हूँ तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। वो चुपचाप जीप में बैठ गई। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। अगर हम इस जीप के बजाय किसी डूबती हुई कश्ती पर सवार होते तो शायद जान पाता। सिस्टर लिसा ने डॉक्टर एल्विस के शब्दों का मंतव्य समझा था या नहीं, मगर उसने कुछ नहीं पूछा था। थोड़ी देर बाद जीप मुख्य बाजार की सड़क पर दौड़ रही थी। वो खामोशी से बाहर देखती रही। सब तरफ तेज चमकदार रोशनियां थीं। सड़कों पर भड़कीली अंग्रेजी धुनें बज रही थीं। जगह जगह रेंडियर पर सवार सांता और गौशाले में घास की चरनी में लेटे यीशु की झांकियां सजी थीं। दुकानें क्रिसमस के उपहारों से गुलजार थीं। बेकरियों से ताज़े केक की महक उठ रही थी। शराबबंदी के बावजूद पब और रेस्तराओं में शैंपेन के काग उड़ रहे थे। फूलों की दुकानों पर भीड़ लगी थी। लोग अपने प्रियजनों को भेंट करने के लिए गुलाब खरीद रहे थे। उनके उत्फुल्ल चेहरों पर गुलाब की लालिमा दिख रही थी। एक बड़ा समूह वृत्त बनाकर नाच रहा था। इस कारण रास्ता बंद था। आगे जीप का जाना मुश्किल था। आप कुछ दूर पैदल चल पाएंगी? डॉक्टर एल्विस ने पूछा। सिस्टर लिसा ने सिर हिलाकर हामी भरी। वे उतर गए। भीड़ भाड़ में आकर ठंड की सिहरन कम हो गई थी। सिस्टर लिसा खुद में खोई कटी कटी सी चल रही थी। वो उसी वक्त कुछ बोलती जब कोई मानूस चेहरा रुककर उसे क्रिसमस की बधाई देने लगता। उनमें ज़्यादातर वे बड़े होते बच्चे थे जिन्हें वो स्कूल में पढ़ाती थी। तीव्र रोशनियों से बचने को वो आंखों पर हाथों की ओट बनाकर चल रही थी। चौक पर एक बड़ा स्प्रूस क्रिसमस ट्री की तरह सजा हुआ था। उसके गिर्द बच्चों को मोहता हुआ सेंटा क्लॉज तोहफे बांट रहा था। लोग सांता के साथ अपनी तस्वीरें ले रहे थे। वे दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सिस्टर लिसा कुछ देर को उस माहौल में रम गई। वो आसमान में परिंदों की तरह छोड़े हुए गुब्बारों और दमकती कंदीलों को देख रही थी। सब कुछ क्रिसमस की पिछली शामों की तरह ही था।
नागा लोग रंगीन मेखला ओढ़े घूम रहे थे। गदबदे गरम सूटों और झब्बेदार टोपियों में बच्चे माँ की पकड़ से छूट छूट कर दौड़ रहे थे। चटक रंगों के रेशमी कपड़ों में अल्हड़ लड़कियां खिलखिला रही थीं, जैसे कड़कती ठंड का उन पर कोई जोर नहीं। एक दूसरे से सटकर चलते आंखों में रूमान भरे जोड़ों को देखकर उसके भीतर कुछ टीसने लगा था। वो नज़र हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। सामने की बेंच पर बैठी एक अधेड़ औरत अपनी झबरीली बिल्ली को सहला रही थी। बिल्ली चित्त लेटकर घुरघुराने लगी थी। उसे लगा अगर वो बिल्ली होती तो शायद किसी के सहलाने पर चित्त लेटकर इसी तरह घुरघुराने लगती। डॉक्टर एल्विस ने फिर एक सिगरेट सुलगा ली थी, जैसे सिगरेट का धुआं उनके बीच की खामोशी को भर देगा। उनकी एक बात से दूसरी बात के मध्य लंबा विराम था। तुम डॉक्टर होकर इतनी सिगरेट पीते हो? अगर आप ये कह रही हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए खराब होता है, तो मैं कहूँगा एक दिन का अकेलापन 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक होता है। और आप सारी उम्र अकेली जीना चाहती हैं? डॉक्टर एल्विस की आंखें फिर उसकी आंखों में गड़ने लगी थी। मगर मैं कभी अकेली नहीं होती। हाँ, आप मर चुके लोगों के साथ जो रहती हैं। नहीं, तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन सिस्टर लिसा पाँव के अंगूठे से ज़मीन कुरेदने लगी। असल में मेरा मन हर वक्त एक शैतान का तवाफ करता है। डॉक्टर एल्विस बुझती हुई सिगरेट से दूसरी सिगरेट सुलगाने लगा था। उसकी आंखों में हैरत नहीं थी। आपके मन ने पहली मर्तबा कुछ अच्छा किया है। हर वक्त मसीह को ही क्यों सोचना? शैतान को सोचना मसीह को सोचने से ज़्यादा सरल है। मैं मसीह की दुल्हन हूँ। मेरे लिए शैतान को सोचना पाप है। मुझे नेक होना चाहिए। ज़्यादा मत सोचिए। इंसान जितना खुद को जानता है वो उससे ज़्यादा नेक और भला है, और वो इतना बद और बुरा है जितना वो सोच भी नहीं सकता। सिस्टर लिसा का मन हुआ कि वो अपने अंदर बंधी सब बातें खोल दे। वो उसे बताए कि उसके साथ क्या घट रहा है, वो कौन सी यंत्रणा भोग रही है। लेकिन किसी ख्याल से वो सिमट गई। उसने कहा, अब हमें चलना चाहिए। तेज़ रोशनियों से सिर दुख रहा है। आप जरा देर रुकिए, मैं कुछ सामान ले लूँ। डॉक्टर एल्विस तेजी से दुकानों की ओर दौड़ गया। शीत बढ़ रहा था। शीत की अतिशयता से सिस्टर लिसा की नाक की नोक ठंडी और लाल होने लगी थी। एक पाँव पर देह का सारा भार छोड़ने से उसके पाँव में दुखन हो रही थी। वो जीप का सहारा लेकर सुस्ताने लगी। भीड़ अब कुछ बिखर रही थी। लोग गिरजों की तरफ चल पड़े थे। 10 मिनट बाद डॉक्टर एल्विस जब लौटा तो उसके कंधे पर एक बैग था। इस थैले में क्या है? कुछ अच्छी किताबें जो आपकी तबीयत जानने में मेरी मदद करेंगी, और एक उम्दा फ्रेंच वाइन की बोतल। आज जश्न की रात है। सवेरे इस शहर को मुझे अलविदा कह देना है। शराब? यहाँ तो निषेध है। तुम्हें कहाँ मिली? सिस्टर लिसा ने उसे शंकित आंखों से देखा। शराब नहीं, दाख रस। वही पानी जिसे यीशु ने आनंद के आंसू में बदल दिया था। बाइबल कहती है, मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर। जो यीशु को निषेध नहीं, वो हमें क्यों हो? डॉक्टर एल्विस ने हंसते हुए कहा। बाइबल की अच्छी बातों को सोचो। क्या तुम शराब पीकर चर्च के मिडनाइट मास में शामिल होगे? मैं नहीं होऊंगा, लेकिन अगर होता भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता? खुशी मनाने का सबका अपना ढंग है। वे सब जो चर्च जाते हैं संत नहीं होते। डॉक्टर एल्विस ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। ये पवित्र रात है डॉक्टर एल्विस। आज फरिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे। सिस्टर लिसा ने तनिक नाराज़गी से कहा। हाँ, चोगे पहनकर बहुत से पाखंडी आज की रात चर्च में मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे, हमारे गुनाहों की माफ़ी दिलवाएंगे। आप जानती हैं, हम जिनका हाथ थाम कर अपने गुनाह का भूलते हैं, वे हमसे बड़े गुनाहगार हो सकते हैं। कोई कैसा है, ये सोचने की जगह हमें खुद ठीक होना चाहिए। क्या तुमने यहोवा की सजाओं के बारे में नहीं सुना? जो बातें मेरी खुशी में खलल डालती हैं, मैं उन्हें नहीं सुनता। मैंने खुश रहने के लिए एक अच्छी बात सुनी है कि दुनिया के तमाम नेक लोग मर चुके हैं, या फिर वे अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। ये कैसी दलील है? आज अच्छाई का दिन है। यीशु नासरी के नाम पर अच्छे काम करने चाहिए। जो कुछ हम यहाँ बांधेंगे वही तो स्वर्ग में बंधेगा। अच्छा, तो मैं ये दाख रस बांधे लेता हूँ।
डॉक्टर एल्विस की हल्की हंसी गुदगुदाते ठहाके में तब्दील हो गई। आप यहाँ से क्या बांधना चाहती हैं? उदासी, दुख और पछतावे? सिस्टर लिसा मौन होकर डॉक्टर एल्विस का मुंह ताकने लगी। वो सोच रही थी, अब तक डॉक्टर एल्विस की वो कौन सी बात है जो उसे भली लगी है? उसकी अजस्र मुस्कान, या कटार सी कंजई आंखें, या फिर उसकी ये चुस्त दुरुस्त और चुटीली बातें जो असल में उसे नागवार थीं। अवान ने खाने का बढ़िया इंतज़ाम किया था। खाने की मेज पर बेलबूटों वाला किरमिच का मेजपोश बिछा था। चीनी मिट्टी के बेहतरीन बर्तनों में भुना हुआ गोश्त और पुडिंग रखी थी। अवान ने जायकेदार पारंपरिक पकवान भी बनाए थे। रिकॉर्ड पर धीमी आवाज़ में पहाड़ी संगीत बज रहा था। बहुत दिनों के बाद सिस्टर लिसा ने खाने में रुचि दिखाई थी। वो निर्लिप्त और अनमयस्क नहीं थी। वो मुस्कुराने की बात पर मुस्कुरा रही थी। उसने एक सभ्य मेजबान की तरह डॉक्टर एल्विस के प्याले में वाइन परोसी थी। डॉक्टर एल्विस ने हवा में चीयर्स किया था और खाने के दौरान ही घूंट घूंट करके वो अपना दाख रस पीता रहा था। उठते हुए उसने सदाशयता से अवान का हाथ चूमकर उसे शाम के स्वादिष्ट भोज के लिए शुक्रिया कहा था। अवान उमंग से भर गई थी। उसे मध्य रात्रि के गज़र का इंतज़ार था, उस घंटे का जब सारी दिशाओं से वी विश यू ए मेरी क्रिसमस की टेर उठेगी और केक काटने की रस्म अदा होगी। डिनर के उपरांत वे दोनों अंदरूनी कमरे में बैठ गए थे। बाहर बेहिसाब ठंड थी, लेकिन कमरे में अच्छी गर्माई थी। पैरों के निकट गोरसी में अंगारे दहक रहे थे। सिस्टर लिसा ने मध्य रात्रि की प्रार्थना के लिए अपनी रोजरी माला हाथ में ले ली थी। उसने कुर्सी के हत्थे पर कोहनी टिकाकर हथेली पर अपना गाल रख लिया। वो चोर नज़रों से कोई किताब पढ़ते हुए डॉक्टर एल्विस की आंखों को देख रही थी। जीसस के गिरदावर जलती बुझती रोशनी के चमक उसकी आंखों में पड़ रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें दो टिमटिमाते हुए जुगनू हैं जो सवेरे उड़ जाएंगे। आप चोरी छिपे मेरी आंखों में क्या ढूंढ रही हैं? डॉक्टर एल्विस ने किताब से अपनी नज़रें उठाकर कहा। उसकी आंखों में मद और बातों में बहक उतरने लगी थी। कुछ नहीं, मैं देख रही थी कि तुम्हारी आंखें दूसरों से बहुत अलग हैं। सिस्टर लिसा घबरा कर हकलाने लगी। बिल्कुल शैतान के माफिक ना? डॉक्टर एल्विस ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान फेंककर अपनी कुर्सी उसके और निकट खींच ली थी। बाजार में आप शैतान के बारे में कुछ कह रही थी। अब मुझे याद नहीं, आजकल मैं बातें भूल जाती हूँ। सिस्टर लिसा ने विषय बदल कर कहा। आपके हिसाब से मुझे कौन सी बीमारी है? कुछ भी हो सकता है, पीवीडी या स्क्लेरोसिस, या शायद कुछ भी नहीं। उसने पृष्ठ मोड़कर किताब एक ओर रख दी। द लूसीफर इफेक्ट, इसमें क्या लिखा है? ये कि मन की ग्रंथियां कई बार देह की विकृतियां बन जाती हैं। आंख मूंद कर बैठिए, जरा आपके पाँव को देख लूं। क्या तुम किसी जादू से मेरे पाँव को ठीक करने वाले हो? एक डॉक्टर मर्ज से पहले मन को पकड़ता है। सारे डॉक्टर ये जादू जानते हैं। मुझे यकीन है आप जल्द ठीक हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन मुझे मालूम हो गया है तुम झूठ बोलते हो। सिस्टर लिसा हंस पड़ी। मगर आपको ये मालूम नहीं है कि मैं जानता हूं कि आपके पाँव को क्या हुआ है। मेरे पाँव को क्या हुआ है डॉक्टर एल्विस? सिस्टर लिसा का चेहरा एक पल को स्याह पड़ गया। अपनी आंखें मूंद लीजिए और बस महसूस कीजिए। डॉक्टर एल्विस ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सिस्टर लिसा के दोनों पैरों को अपने घुटने पर रख लिया। उसने उसके निर्जीव पाँव को उंगलियों से टकोर कर पूछा, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, इस पाँव को कुछ महसूस नहीं होता। और यहाँ? डॉक्टर एल्विस उसके दूसरे पाँव पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। हाँ, तुम्हारी उंगलियां बहुत ठंडी हैं। सिस्टर लिसा की आंखें मूंदने लगी थी। ये मौसम की सर्दतर रात है ना? गोरसी की आंच से उसके गाल भभक रहे थे। मुझे सर्दियां पसंद हैं, डॉक्टर एल्विस ने कहा, क्योंकि सर्दियों में मैं जान पाता हूँ कि इंसान के अंदर एक करिश्माई गर्मी है। क्या आपको ये गर्मी महसूस हो रही है? डॉक्टर एल्विस अपनी हथेली से उसके जड़ हुए तलवे को तेजी से रगड़ने लगा। तलवे से टखने, फिर पिंडली, फिर घुटने, और फिर उसकी मुर्दा रान पर उसकी उंगलियां त्वरित गति से घूम रही थीं।
सिस्टर लिसा के पाँव में झंझनाहट सी होने लगी थी। उसे लगा डॉक्टर एल्विस के छूने से उसके पाँव में खून दौड़ने लगा है। उसकी नसों को जकड़ी हुई अद्भुत सुन्नाहट पिघल रही है और उसकी मुर्दा रान में जान पड़ रही है। उसे महसूस हो रहा था कि वो रुई के गोले जैसी हल्की होकर उड़ने लगी है, मानो वो अपनी देह में नहीं रही है। तुम्हारी ठंडी उंगलियों से मेरा पाँव जल रहा है। सिस्टर लिसा की आंखें सुख से मूंदी हुई थीं। आपका पाँव ठीक हो रहा है सिस्टर लिसा, डॉक्टर एल्विस ने अपने दोनों हाथ उसकी रानों पर टिकाकर कहा। अचानक एक अतीव अकुलाहट से सिस्टर लिसा का जिस्म ऐंठने लगा। उसकी गर्दन कुर्सी की पुष्ट पर पीछे की ओर तन गई थी और उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थों पर कसने लगी थी। उसकी सांसों में दहक और उद्दंड प्रबंधन उठ रहा था, जैसे वो किसी प्रमाद में बह जाने को आतुर है। ऐन 12 बजे थे। गिरजों में यीशु की आमद के घंटे बजने लगे थे। ओ होली नाइट के आरोह के बीच बहुत जोर से मेरी क्रिसमस का शोर उठा था। सिस्टर लिसा की आंखें थोड़ी सी खुली। उसने अपनी नीमबाज आंखों से देखा। पादरी के धवल लिबास में फादर जस्टिन अपनी शोलाबार आंखों से उसे घूर रहे हैं। उनके हाथ में एक आदम का सलीब है। उन्होंने उस सलीब से फर्श में एक गहरा सुराख किया और वो जमीन में गड़ते जा रहे हैं। कमरे की चौखट पर लहूलुहान एडवर्ड खड़ा है। उसके कंधों पर पंख उगाए हैं। उसके चिथड़े हो चुके कपड़े मिट्टी से भरे हैं। वो कब्र से उठकर आया है। उसके हाथों में मुसड़े हुए वे पन्ने हैं जिन पर प्रेम की कविताएं लिखी हैं। अजहद घृणा से उन तमाम कविताओं की चिंदियों को उसके ऊपर उछालकर वो आसमान में उड़ता जा रहा है। सामने जलती बुझती लड़ियों के चौखुटे आले में जीसस की प्रतिमा दरकने लगी है और उसकी आंखों से लहू बह रहा है। एकाएक ही सिस्टर लिसा जूड़ी के मरीज के मानंद थरथराने लगी। उसकी अशक्त देह में जाने कहाँ से इतना बल आ गया कि उसने घुटनों के बल बैठे डॉक्टर एल्विस की कपाट छाती में अपनी लात से एक क्रुद्ध प्रहार किया। दूर हट, पवित्र दुल्हन पर हाथ रखने वाले धूर्त शैतान, तू मुझे गुमराह नहीं कर सकता। मेरी आत्मा पर मसीह का नाम लिखा है। सिस्टर लिसा सन्निपात किसी हालत में चीखती बड़बड़ाती हुई गुसलखाने की तरफ घिसट रही थी। कपड़े रख दो अवान, मुझे नहाना होगा। हड़बड़ाहट में कुर्सी के हत्थे में उलझकर रोजरी के मनके फर्श पर बिखर गए थे। गिरजों में घंटे मुसलसल बज रहे थे। दरवाजे पर हाथों में क्रिसमस केक की तश्तरी लिए खड़ी अवान की मिचमिची आंखें हैरत से फट गई थीं। केक की तश्तरी हाथों से छूटकर छनाक की आवाज़ के साथ जमीन पर गिर पड़ी थी। डॉक्टर एल्विस अपनी किताब उठाकर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। एक पखवाड़े बाद उसे अलेप्पी में अवान के हाथ का लिखा खत मिला था। अवान ने लिखा था, बड़े गिरजे से आपका पता मिला। सिस्टर लिसा के दोनों पैर काट हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए। और इसका जवाबी खत अवान को कभी नहीं मिला था। अभी आप सुन रहे थे विजय श्री तनवीर जी की लिखी हुई कहानी सिस्टर लिसा की रान पर रुकी हुई रात। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।